नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। रोजगार मेलों के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर प्रदान करना सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस वर्ष भी 200 रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार देने व चाहने वालों के लिए साझा मंच उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत दिल्ली से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेलों में रोजगार पाने वाले युवाओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने युवाओं के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए कहा कि जनवरी 2019 से अब तक राज्य में 1450 रोजगार मेले आयोजित कर 31,217 युवाओं को रोजगार सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा इन मेलों में पूर्ण पारदर्शिता के आधार पर रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। यह नियुक्ति पत्र जीवन में आगे बढ़ने की सीढ़ी और उनकी योग्यता का प्रमाण भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वावलंबन एवं स्वाभिमान युवाओं के उत्थान और कल्याण के दो महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं। सरकार ने युवाओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए नौकरियों को मिशन मेरिट में बदला है और योग्यता के आधार पर बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरियां देकर युवाओं का मनोबल बढ़ाया है। अब तक 1,14,000 सरकारी नौकरियां दी गई हैं तथा 56,000 और नौकरियां प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा 2 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए अनेक कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक निजी उद्योगों में भी 19 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 24,43,000 युवाओं को स्वरोजगार खड़ा करने के लिए आर्थिक सहायता देने का कार्य किया गया है। इस प्रकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार और स्वरोजगार स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत लाखों युवाओं को लाभ पहुंचाया गया है और इसे आगे भी पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को बार-बार आवेदन और फीस से निजात दिलाने के लिए एकल पंजीकरण सुविधा तथा प्रतियोगी परीक्षा के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के युवाओं को योग्यता के आधार पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार सुनिश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है, उन परिवारों के युवाओं को कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों की भर्ती में 5 अतिरिक्त अंक की प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी क्षेत्र में नौकरियां सीमित हैं, ऐसे में 100% युवाओं को नौकरी देना संभव नहीं है। इसलिए सरकार ने बीड़ा उठाया है कि युवाओं को कौशल विकास और गुणवत्ता परक शिक्षा देकर इतना सशक्त बनाया जाए कि वे नौकरी मांगने वाले की बजाय नौकरी देने वाले बने। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी युवा शक्ति पर बड़ा गर्व है। उनका कथन है कि युवाओं के कौशल विकास की ताकत से ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल कर सकता है। प्रधानमंत्री की सोच अनुरूप युवाओं को वर्तमान समय के अनुसार रोजगार के नए नए अवसरों का लाभ उठाने हेतु कौशल विकास में सक्षम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 में 2 लाख बेरोजगार युवाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य है। इसके लिए हरियाणा कौशल विकास मिशन के माध्यम से विशिष्ट प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब तक हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 80,000 से अधिक युवाओं को कौशल प्रदान किया जा चुका है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। युवाओं को अधिक रोजगार परक विषयों का प्रशिक्षण व शिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। इसमें हर वर्ष 15 से 20,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सक्षम युवा योजना के तहत हर महीने 100 घंटे का मानदेय दिया जा रहा है। इसके तहत लगभग 4 लाख युवाओं को मानद कार्य उपलब्ध करवाया गया। सीएम ने कहा कि विदेशों में रोजगार तलाश करने वाले युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर सुलभ करवाने हेतु विदेश सहयोग विभाग बनाया गया है। विदेशों में रोजगार तलाशने वाले युवाओं के कॉलेज स्तर पर ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक राज्य का हर युवा हुनरमंद और वित्तीय रूप से समृद्ध बने। हरियाणा संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2030 तक के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। जैसा हर शनिवार को किसी न किसी विषय को लेकर के आपसे मैं मिलता रहा हूं, आज मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा बल्कि बहुत बड़ी एक खुशी का भी अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कोई भी एक हमारा युवा साथी बचपन में पढ़ाई में लगता है, पढ़ाई के बाद कुछ ना कुछ हुनर सीखता है और उसके बाद उसका काम जो है वो कोई ना कोई रोज़गार मिले इस तलाश में वो रहता है। रोज़गार केवल परिवार पालने के लिए नहीं बल्कि एक हर व्यक्ति का युवा का स्वप्न होता है कि मुझे कोई अच्छा रोज़गार मिले। पहली प्राथमिकता रहती है कि कोई सरकारी नौकरी मिले, चाहे पक्की मिले या कच्ची मिले, और अगर वो प्राप्त करने में उसको सफलता नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रोज़गार उसको करना है। बहुत लोग ऐसे भी हैं
जो अपने पैतृक व्यवसाय में जा कर के काम करते हैं उसी में उनका सिस्टम आगे बढ़ता है। लेकिन जिनका न पैतृक व्यवसाय में कोई काम होता है और न ही सरकारी नौकरी मिलती है, उनको कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी अथवा अपना स्वयं रोजगार छोटा हो या बड़ा हो इसकी तलाश होती है। इसके लिए हम हरियाणा सरकार के नाते से लगातार प्रयत्न करते हैं कि हर किसी को कोई न कोई व्यवसाय करने का ये अवसर मिलना चाहिए। और उस अवसर में हमने कई योजनाएं भी बनाई हैं, जैसा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, अर्थात जो गरीब परिवार हैं, जिस परिवार की आय 1 लाख रुपये वार्षिक से भी कम है और घर में और भी कोई काम करने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं है, कम से कम एक व्यक्ति युवा हो, अच्छा अगर युवा नहीं उस परिवार में काम करने वाला है तो कोई बड़ी आयु का व्यक्ति हो, कोई महिला हो, ताकि उस परिवार की आय बढ़े और अपने परिवार का ठीक से वो अपना व्यवस्था जो है गुजारे की कर सके। हमने इस योजना के अंतर्गत अभी तक 400 कैंप ऐसे लगाए हैं ब्लॉक स्तर के ऊपर और लगभग 50,000 लोगों को और ये नौकरियां दी हैं। वहीं पर हमारा रोजगार विभाग रोजगार मेले लगाता है और पिछले 4.5 साल के अंदर ऐसे लगभग 1450 और रोजगार मेले लगे हैं। उन मेलों में भी जो अवसर जिनको मिलता है, प्राइवेट कंपनियां उसमें आती हैं अथवा स्वयं कोई ना कोई हुनर सीख करके भी काम करने के अवसर उसमें रोजगार में बताए जाते हैं, बहुत सी ट्रेनिंग की जाती है। और मुझे खुशी है कि उसके माध्यम से आज जिन लोगों को हमने जोड़ा है, ऐसे लगभग 17,000 लोग इसमें जुड़ चुके हैं। कुल 31,000 लोगों को इन रोजगार मेलों में और ये काम मिला है। तो मैं आज आपको इस बात की बधाई देता हूं कि आपने अपने जीवन में एक कोई ना कोई रोजगार, कोई एक व्यवसाय ये इस प्रकार से करने का संकल्प लिया है और निश्चित रूप से आप बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से उस काम को कर रहे होंगे। अब ये काम चूँकि हर व्यक्ति को काम चाहिए, अगर मैं पूरी पिक्चर आपके सामने रखता हूँ तो हर वर्ष ऐसा लगभग 2 लाख लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई रोजगार चाहिए। सरकारी नौकरी आप जानते हैं ये सबको मिलना संभव नहीं है। लगभग 20 से 25,000 लोग ही सरकारी नौकरी साल में प्राप्त कर पाते हैं। वो भी अभी जो गति बनी है उस गति के हिसाब से ही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि पिछली सरकारों के समय अगर मैं बात करता हूँ 1999 से 2004 तक, तो एवरेज 2,500 नौकरियाँ ही प्रतिवर्ष उस समय लोगों को, चाहे हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, चाहे हमारा HPSC है, उनको मिली है। और अगर कांग्रेस शासन की बात करता हूं तो 2005 से लेकर 2014 तक उनकी गति भी 8,500 नौकरी प्रति वर्ष रही है। और मैं आपको बताने में बड़ा हर्ष महसूस करता हूं कि हमारे समय में 2015 से लेकर अभी 2023 तक 1,15,000 ये नौकरियां, एक पक्की नौकरी वो मिल चुकी है, HKM की नौकरी। और अभी जो इस समय नौकरियों का जो इस वर्ष के अंदर अंदर मिलेंगी उन सबको मैं मिला लेता हूं तो 56,000 नौकरी और बनती हैं। ऐसे कुल मिलाकर 1,70,000 से ऊपर नौकरी मिलेंगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा कि हर वर्ष 17,000 की एवरेज से और ये नौकरियां मिलेंगी। तो मैं मोटे रूप से कह सकता हूं कि 17 से 20,000 नौकरी हर वर्ष ये मिलेगी। लेकिन आखिर तो 2 लाख लोगों को काम चाहिए, उनके लिए बहुत से काम हमको करने होंगे। हम जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने अब नई एजुकेशन पॉलिसी में इस प्रकार से परिवर्तन करवाए हैं कि उस एजुकेशन पॉलिसी में रोजगार परक कैसे हमारी शिक्षा हो, हुनर कैसे हम सीख सकें। हमने हरियाणा में एक रोजगार प्राप्त करने के लिए कौशल विकास के नाते से एक अलग से विश्वविद्यालय पलवल जिले में बनाया है, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। वहाँ भी लगभग 15 से 20,000 लोगों को हर वर्ष ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनको नौकरी मिले। इसके साथ साथ प्राइवेट उद्योग, बड़ी मात्रा में उद्योगों के अंदर भी लोगों को जो नौकरी मिलती है, जो अपने आप जाकर के प्राप्त करते हैं। अगर मैं पिछले 10 साल या 9 साल का आपको जानकारी दूं तो हमारे यहाँ 19 लाख लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट उद्योग में जिनको अवसर मिला है। प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना ये चलाई है, तो मुद्रा योजना के नाते से और लगभग 24 लाख लोगों को पिछले 9 साल के अंदर कुछ ना कुछ ऋण उन्होंने लिए हैं और उस ऋण के लेने के कारण से उन्होंने अपने रोजगार, अपने उद्योग ये भी खड़े किए हैं। स्टार्टअप इंडिया में भी लगभग 5,000 लोगों ने काम अपना किया है, स्टैंड अप इंडिया में भी इतने ही लोगों ने अपना काम किया है। तो इस प्रकार से लाखों लोगों को अवसर प्रदान करने का काम ये हमने किया है और हम इस प्रकार के अवसर और भी आगे
जो है आप लोगों को दिलाते रहेंगे। आपके पास भी कोई सुझाव हो सकता है, उस सुझाव के माध्यम से, ताकि लोगों को रोजगार ये मिले। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।